14 अप्रैल 2026 के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, इस समय सत्युगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खा के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं। वह सब हैं कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है? बाबा ने पूछा, कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? तो यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी, और यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आएं, महात्मा का दर्शन कर आएं। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं, उनको माथा टेकते आए। पूछो, रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? बाबा बोले, इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते। तो ऐसों को क्या कहें? मनुष्य का लक़ब यानी मर्तबा तो दे ना सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं कि बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में इन्हों का राज्य था। वहाँ कोई दुख, बाबा बोले, वहाँ कोई दुख ही नहीं था। संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए हैं। अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। बाबा बोले, अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ पाठ बजाने आती हैं,
पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। बाबा बोले छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा, बाबा बोले कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाएं तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। बाबा ने कहा पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। हनुमान गणेश की पत्थर बुद्धि होने लगे, पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है, और ऐसे करते करते भारत की ये हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो, फिर राजाई लो। विष छोड़ो तो फिर तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते ही नहीं। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। तो लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा ने कहा बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में कितनी सहज बात भी बाबा बोले आधे घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसीलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ के इसको समझाओ। हाथ में चित्र लो, हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, द्वापर में रावण राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर
क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। बाबा ने कहा कि बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। बाबा बोलते हैं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। पापा बोलते हैं बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का भी बाबा बोले कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियाँ हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती हैं। अगर कुमारियाँ खड़ी हो जाएं तो नाम बाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियाँ शादी कर काला मुँह कर लेती हैं और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने बहुत काम किया, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं। बाबा ने कहा आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं, वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे दे देते हैं। बाबा ने कहा ये भी माया का पंप। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या आखिर क्या होगा, वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, और जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है और तब ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहता है याद करते और कराते रहना है तभी ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है। तो यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स यानी बैज में। बाबा ने बैज को मेडल्स कहा। बाबा बोले इन मेडल्स यानी बैज में कितनी नॉलेज है, इनमें सारा ज्ञान है और इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहता है पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है,
कुमार का जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है। बाबा ने दादियों को याद किया। बाबा बोले कुमार का है, जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटफिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे। बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद कुछ समझते नहीं है। पापा कहते हैं खुद समझते कुछ भी नहीं, और इससे क्या फ़ायदा, है ना? इससे क्या फ़ायदा? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, हद की साहूकारी का नशा फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ न हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्र चित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेदारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। और इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।